हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सोलार 91 क्लीनटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी है। ठीक है, जो कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी ईपीसी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे आईपीपी प्रोजेक्ट भी ये कंपनी में करती हुई नजर आती है, यानी कि यहाँ पे जो भी सोलर के रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे कंपनी को डेवलप करने का काम करती है आईपीपी सेगमेंट के अंदर। फिर उसके बाद में उससे जो भी पावर जनरेट होती है तो वो पावर को यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर जो भी प्राइवेट प्लेस होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनको यहाँ पे ये कंपनी सेल करने का यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। बाकी अगर हम ईपीसी वाले बिजनेस मॉडल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ पर आपको रूफटॉप सोलर वगैरह अगर आपको लगाना है तो उसके रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है तो वहाँ पर ये कंपनी अभी, यानी कि वो वन टाइम एक रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वो सर्विस हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम इनके थर्ड बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का सर्विस हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि जो अभी ईपीसी के अंदर जो यहाँ पे कंपनी सोलर प्लांट लगाने का जो काम करती है तो उसके रिगार्डिंग के जो मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है वो भी हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छा एन्यूटी इनकम लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें यहाँ पे वो कंपनी के लिए नजर आता है। अब अगर हम करंटली अगर हम बात करेंगे तो करंटली अराउंड 13 स्टेट में कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा इन्होंने केन्या में भी इन्होंने एक टोटल एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है। और भी अगर हम करंटली कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 81 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो वहाँ पे कंपनी को एक आईपीपी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को पैसा यूज करना है तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि जो प्रोजेक्ट वगैरह होंगे तो उसके रिगार्डिंग जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें यहाँ पे इसे ये फुलफिल होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर्टिकुलरली हमें इतने अच्छे यहाँ पे नजर नहीं आते। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे लगभग 42 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें गिर के अराउंड 37 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था वहाँ पे अराउंड 42 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। और वो देखा जाए तो यहाँ पे 3 साल में कोई ज्यादा कंपनी के अंदर कोई रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे एकदम से 6 महीने में ये कंपनी ने 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे एनुअल टर्म में ये कंपनी का देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें इसको थोड़ा कॉशियस वे में ये नंबर को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने 3 साल में जो कंपनी कोई ग्रोथ नहीं दिखा रही थी, एकदम से ये 6 महीने में क्या चेंज हो गया कि ये कंपनी ने एकदम से तो पिछले साल पूरा जो रेवेन्यू था उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे ये 6 महीने में कंपनी ने दिखाया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 32 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। लेकिन पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर सीधा हमें 2 करोड़ 35 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो ऑल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स पे मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए नंबर्स में खास करके अगर आपके 2 साल बाद अगर आपके रेवेन्यू में अगर कोई चेंज नहीं है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, वहाँ पे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम नहीं होते। तो वहाँ पर एकदम से अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सीधा 32 लाख से 2 करोड़ 35 लाख हुई है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसे हमें कॉशियस वे में देखना चाहिए। लेकिन अगर हम मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो 6 महीने में भी लगभग 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जो मार्केट को लगेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 से 9 करोड़ के लगभग का एनुअल पैट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 195 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 600 शेयर के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 106 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में भी जाता हुआ नजर आएगा, और जिसमें से अराउंड यहाँ पे 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 36-37 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे कंपनी के लिए अवेलेबल है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 31 को रिफंड मिल जाएगा, 31 को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 1 तारीख यानी कि जो न्यू ईयर का जो फर्स्ट डे होगा उस दिन ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साल अगर हम ये कंपनी की अर्निंग अगर 8 करोड़ के लगभग की अगर हम मान के चलते तो इसके हिसाब से अराउंड लगभग 50 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल में खास करके इस सेक्टर में अगर हम बात करेंगे जो कंपनी 20-25 करोड़ का रेवेन्यू करती थी वो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो अभी 200-250 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे उनका नजर आता है। तो यहाँ पे 3 सेक्टर में जहाँ पे इतनी अच्छी ग्रोथ हमें बाकी कंपनीज में देखने को मिली है तो वैसी काइंड ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रोथ अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के अंदर हमें देखने को नहीं मिली है। तो वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट हमें नजर आता है। और अभी एकदम जो 6 महीने में हमें इतनी ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिली है उसको भी हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस वे में ही देखना चाहिए, क्योंकि हमने मोस्टली देखा 90% ऑफ जो कंपनीज होती है जो आईपीओ से पहले काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ अगर हमें उनमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ हमें सीधा लिस्टिंग के बाद में गायब नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे मेरा व्यू ये रहेगा कि इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। ऑल्दो ये आईपीओ थोड़ा वेल मैनेज रहेगा, अगर आपको 5% का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना सही रहेगा। मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो 23 से 26 के लगभग मेन बोर्ड आईपीओ भी रहेंगे। तो ऐसी कंपनी में मुझे कुछ टाइम यहाँ पे नहीं लगता, लेकिन मार्केट में अगर हम बात करेंगे तो अगर हम मार्केट में ये रूमर चल रहे हैं कि लगभग यहाँ पे अराउंड 70 रुपीज़ के लगभग का ये स्टॉक का हमें जीएमपी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जीएमपी ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये यहाँ पर आपको लिस्टिंग पे मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कंपनी में वैल्यूएशन वाइज इतना ज़्यादा हैवी वैल्यूएशन है और पिछले 3 साल में इतना ज़्यादा ओवरऑल सेक्टर में इतनी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, फिर भी ये कंपनी में कोई ग्रोथ हमें नजर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो मेरा ये आईपीओ को लेकर अवॉइड करना ही मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन ये रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।